और किसी मित्र का आपका पहले इनका ले लेते, इनने तो लिखा ही दिया है। बैठिए। प्रश्न पढ़ के सुना दूं तो आपको शायद ख्याल में आ जाएगा। लिखते हैं, सद्गुरु ओशो ने जितना सम्मान प्यार स्त्रियों को दिया, जितना सद्गुरु स्त्रियों पे बोले उतना आसपास की सदियों में किसी और ने नहीं बोला। ना ही स्त्री जाति को इतना सम्मान किसी और बुद्ध पुरुष से मिला है। इसके बावजूद भी सद्गुरु की उपस्थिति में या सद्गुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी स्त्रियां भव सागर को पार क्यों नहीं कर पाती, या कुछ स्त्रियां कर भी गई हों, पर स्त्रियों का मार्ग जैसा कि आप भी बताते हैं सरल होते हुए भी क्या इतना कठिन है? क्या परमात्मा होना या परमात्मा को पाना स्त्रियों के लिए ज़्यादा कठिन है? देखिए, आपकी बात बहुत सही है। आज की सदी में जितना सम्मान स्त्रियों को मिला है, उतना किसी बुद्ध पुरुष ने इतना सम्मान नहीं दिया। कारण है उसके, अगर गिनती में देखो, धाराओं की तरह देखो तो 3-4 धाराएं हमें पता होती हैं धर्म की। एक बुद्ध की है, एक महावीर की है, एक जीसस की है और मोहम्मद साहब की है और अपनी सनातन की है। पाँच 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने स्त्रियों को इतना ही सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। स्त्री का कृष्ण ने जो आदर किया है उसका मुकाबला नहीं। सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पृथ्वी पर हुआ है स्त्री का तो भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ, और ठीक उसी अनुपात में ओशो इस मर्म को पहचान गए और ओशो ने उनको काफ़ी सम्मान दिया। किसी भी चीज के दुष्परिणाम भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके दुष्परिणाम नहीं होते। निश्चित ही स्त्री का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन स्त्री का अभी समस्या ये हो गई है कि स्त्री ढूंढना मुश्किल हो रहा। कहीं भी ढूंढने जाओगे तो उसके अंदर कोई और ही मिलता है, स्त्री मिलती ही नहीं। वो अपने स्वभाव से इतनी जोर से हट गई, जैसे क्या होता है कि स्त्री
स्त्री से विकर्षण करती है। मजा देखो, जिस रूप को जीती है उस रूप को देख के विकर्षण होता है उसे, और जिस रूप को देखती है जिसमें आकर्षण होता है वो पुरुष का रूप होता है, और पुरुष का रूप उसको सुला रहा है क्योंकि वहाँ आकर्षण है, जो मैं सूत्र इनको बता रहा था। और स्त्री को जो दिक्कत आ रही है यात्रा में वो ये आ रही है कि वो स्त्री के प्रेम में नहीं है। अब तुम स्त्री के प्रेम में स्त्री अगर नहीं होगी तो तुम पूर्ण स्त्री बनोगे कैसे? तुम एक स्त्री के बगल में नहीं बैठना चाहते, ज़्यादा देर बैठोगे थक जाओगे और बातें भी करोगे तो निंदा स्तुति की करोगे किसी की। बस जितनी देर निंदा स्तुति चलेगी उतनी देर दो स्त्रियां साथ में बैठती, और जहाँ असली बात होती है तो उन्हें विकर्षण होने लगता है, भागो इसमें धरा क्या, इससे क्या बात करना। क्योंकि जिधर विकर्षण है वहाँ यात्रा है। मजा देखो, अगर स्त्री स्त्री के प्रेम में पड़ जाए तो मैं कहता हूँ कि सारी समस्याएं हल हो जाएं। वो स्त्री स्त्री को सम्मान दे, प्रेम का मतलब सम्मान, और स्त्री स्त्री को बिल्कुल सम्मान नहीं देती। कभी देखोगे पुरुष की आरती उतारेगी और किसी स्त्री की आरती बिल्कुल नहीं उतारेगी, क्योंकि उसे ये लगता है हम जैसी तो है। वो अनुभव है उसका, और वो अपने आप में खुद में निंदा से भरी हुई है। मजा देखो, बड़ी अहोभाव से भरी हुई नहीं है। निंदा से क्यों भरी है कि चारों तरफ वो स्त्रियों को देखती है और हर स्त्री से उसे विकर्षण होता है। सास बहू में विकर्षण होता है, माँ बेटी में विकर्षण हो जाता है। माँ बेटी को एक उम्र के बाद ये लगता है भगाओ, ऐसे बर्दाश्त नहीं करती। बेटी जो कहती है माँ की छाती पे से तो हट जाना चाहिए, छाती पे ही चढ़ी रहती। आकर्षण बिल्कुल नहीं है। तुम आश्चर्य करो, ये झूठ बोलते हैं सब, कोई आकर्षण नहीं है। बेटी से माँ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति दत्त जो है ना, तुम्हें उल्टी यात्रा कराने के लिए तुम्हारा आकर्षण पुरुष से। बेटी होगी तो बाप से ज़्यादा प्रेम करेगी, माँ से कम करेगी। बेटा होगा वो माँ से ज़्यादा प्रेम करेगा। आपने देखा होगा कि बेटे का जितना माँ से प्रेम होता बेटी का नहीं होता। बेटी तो अगर उसकी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए तो भूल जाती माँ को, इसलिए तो शादी हो जाती, सालों नहीं आती, बिल्कुल फ्री हो जाती, क्योंकि वो माँ से तो विकर्षण है, माँ के साथ रह नहीं सकते। साथ साथ अगर जिंदगी भर तो लट चलेंगे माँ बेटी के। तुम आश्चर्य करो, क्योंकि नियम नहीं है ना, ऐसा बर्दाश्त नहीं करती। सास बहू को इकट्ठा रख दो किसी घर में, बर्तन टूटने लगेंगे, खेल चालू हो जाएगा। अब तुम कहते हो कि स्त्रियों का मार्ग इतना कठिन क्यों है? तुम अपने स्वभाव की निंदा कर रहे हो, तुम अपने स्वभाव से घृणा कर रहे हो। तो मैं तो घरों में देखता हूँ कि जिस सास की बहू से बन नहीं रही उसकी धर्म की यात्रा तो मर जाए तो नहीं हो सकती, कोई उपाय नहीं है कि हो जाए, क्योंकि उसकी छाती पे बहू बैठी रहती है और उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो चलाती रहती कोई ना कोई चक्कर। तो जो कठिन है वो कठिन बिल्कुल नहीं है। स्त्री अपने स्वभाव को जिए, और स्वभाव को जीने में आकर्षण जहाँ बन रहा हो वहाँ से बचे, और विकर्षण जहाँ बन रहा हो वहाँ अपने प्रेम को जगाए। अब तुम्हें तो इतना कठिन लगेगा जी, जो मैं कह रहा हूँ कि जान चली जाए लेकिन ये सूत्र तो नहीं जीना चाहे भगवान भाड़ में जाए, लेकिन ये सूत्र तो नहीं जी सकते। अब ये इतना कठिन सूत्र है, और इस सूत्र के अलावा तुम्हें सरलता नहीं आ सकती। सरलता कहाँ से लाओ? आपके अंदर जो कठोरता आ गई, वो ये आ गई कि जिसके नज़दीक रहते हो उससे विकर्षण है तुम्हें। रात दिन लड़ाइयाँ हो रही, खेल चल रहा, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हो। और मेरा तो गजब अनुभव है, क्योंकि मैं आपको अकेला देखता नहीं हूँ, जीता भी हूँ।
मुझे औरतों के साथ क्या करती हैं उससे ज़्यादा पता होता है। तो क्या करती, मेरे घर में भी औरत सब मुझे, मैं तो आईने की तरह हूँ, तो आईने में सब छप जाता है, तो मैं तमाशा देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा सारा खेल। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है वैसे, जिसका उत्तर मैं पहली बार दे रहा हूँ। इस तरह से उत्तर तो नहीं दिया क्योंकि औरतें नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन आज भले ही तुम नाराज़ हो जाओ लेकिन आज तो मुझे जो बात कहनी है वो आपको साफ बता देता हूँ। स्त्री कितनी साधना कर ले, मर जाए साधना कर कर के, उसके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है, वहीं खड़ी रहती है बिल्कुल। जैसे ही किसी एक औरत को देखती एकदम जमीन पे आ जाती, एकदम खड़ी हो जाती है, अपने गैर स्वभाव को जीने लगती है। तो अब आप कह रहे हो कि ये सरल हो जाए, और मैं तो कहता हूँ कि पुरुष को बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। कारण है उसके, पुरुष कभी प्रेम नहीं कर सकता, पुरुष के पास प्रेम की संपदा नहीं है। मिट सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता। तो पुरुष की जो यात्रा है वो मिटने की यात्रा है, प्रेम की यात्रा नहीं। वो अपने को मिटाता है, जैसे पतंगा मिटा देता है ना उसमें, ऐसा ही वो अपने को मिटा देता है। वो मिटने को तैयार है लेकिन प्रेम उससे हो नहीं सकता। स्त्री मिटना बिल्कुल नहीं चाहती, किसी कीमत पर नहीं मिटना चाहती, वो जीना चाहती है। वो कारण है उसका कि उसका मार्ग प्रेम का है, और प्रेम के मार्ग में जीने की तमन्ना होती है। स्त्री में पुरुष से ज़्यादा जीने की तमन्ना होती है, मिटने का भाव नहीं होता। कोई स्त्री में विकृति आ गई हो, वो मिटने चाह रही हो, वो अलग बात है। कोई पुरुष में विकृति आ रही हो, प्रेम के चक्कर में पड़ जाए, आखिर प्रेम के चक्कर में ही मिटे गई, हाथ तो कुछ लगने वाला है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है उससे अन्यत्र तो यात्रा नहीं होगी। तो पुरुष क्या है, प्रेम में मिटते ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रेम एक स्थिति के बाद जब झटका मारता है तो ये लगता है हम तो निपट गए, हो गया हमारा काम, अब जिंदा रहने कुछ बचा ही नहीं है। हर पुरुष ये कहता, स्त्री बहुत कम कह पाती है, उसके रास्ते खुले रहते। तो पहली बात तो स्त्री को विकर्षण से प्रेम हो जाए, पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र ये है कि वो ज्ञान न बघारे। ज्ञान जो है ना वो उसके पास है नहीं। मैं आपको बात बताऊं, तुम लोग चाहे आईटी किए हो, चाहे कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो बोरो है, उधार। हृदय तुम पे नगद है, हृदय तुम्हारे पास गजब नगद है, लेकिन बुद्धि तुम उधार लेके जीते हो, और उधारी से फिर खेल करते हो जो गड़बड़ें होती हैं। क्योंकि उधार बुद्धि से जो भी तुम करोगे काम बिगड़ेंगे, कोई समझ पाएगा नहीं। अब उधार बुद्धि से तुम किसी को समझाने की कोशिश करोगे, कोई नहीं समझने वाला। पहली बात तो तुमने ही नहीं समझी, वो उधार बुद्धि है तुम्हारे पास। स्त्री के पास बुद्धि नहीं होती, ये अच्छी बात है, आप आश्चर्य करोगे। अगर बुद्धि, उधार भी बुद्धि उसे बहुत सताती हो, दूसरों को सताती, अगर नगद होती तो बहुत ही हालत खराब हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, अस्तित्वगत है। परमात्मा ने क्या किया है कि औरत को बुद्धि नहीं थी, वो उधारी से काम चल, कारण उसे बुद्धि से थोड़ी जीना, हृदय से जीना, भाव से जीना। अब भाव में बुद्धि की क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाव का प्रकाश बुद्धि से ज़्यादा है, वो भाव को जीती है, भाव में सब चीज़ें समझ लेती है। आपका पुरुष कुछ कहे न कहे, अगर आप भाव में जी रही तो आपको पता लग जाएगा बेईमानी कहाँ चल रही है और ठीक ठाक कहाँ चल रहा है। बिल्कुल बुद्धि से पता लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हम बुद्धि से पता लगाएंगे तो गलत समझ लेंगे, वो परेशानी में जाएंगे। भाव से हर चीज़ समझ में आएगी तुम्हें। तो औरत भाव के लिए बनी है।
तरल है, नरम है, सरल है, भगवान ने कोमल बनाई है, उसकी देह ही कोमल बनी, क्योंकि उसमें परमात्मा ने क्या गजब का आर्किटेक्ट है कि बुद्धि को हड्डियाँ कम दी हैं, मसल्स ज़्यादा थी, तो गोल गोल बहुत है। अब वो गोल गोल बहुत है तो वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई, फंसाने के मामले में बहुत बढ़िया ऐसा खेल चलता है। तो औरत में बुद्धि नहीं है, उसे बुद्धि नहीं चलाना चाहिए। ये मान के बैठना चाहिए कि बुद्धि हमें काम चलाऊ उधार मिलती है, किताबों से मिल जाएगी, आपको जिन लोगों के बीच में बैठे हो उनसे बोरो हो जाएगी, लेकिन आपकी निजी बुद्धि की अगर बात करो तो आपके पास कोई बुद्धि नहीं होती। और बुद्धि का जितना ज़्यादा वो औरत उपयोग करती उतनी उसकी सरलता खो जाती है। सरलता कहाँ से रहेगी, क्योंकि वो बुद्धि में विजातीयता में जी रही। जो पुरुष जीता है उसको उसे जीना, उसे बुद्धि को जीना। आज बुद्धि को इतनी तेज बढ़ाने की कोशिश कर रही, इतनी उधारी ले रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, और जीवन खराब हो रहा है। तो स्त्री को प्रेम में जीना चाहिए, भाव में जीना चाहिए। अगर वो भाव में जीती है तो मेरी दृष्टि में जितना सरल औरत का रास्ता है उतना पुरुष का बिल्कुल नहीं है। पुरुष महान अहंकारी है, तो वो तो अहंकार में, अहंकार क्या चीज़ है, एक आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। अब सारी साधना क्या करती है, अहंकार को प्रबल करती है। पुरुष की यात्रा में उसका अहंकार प्रबल होता जाता, ये संसारी अहंकार नहीं, उसका अस्तित्व, उसका होना इतना प्रगाढ़ कर लेता, वो आग जला लेता अपने भीतर, जो शुद्ध अहंकार जिसे कहना चाहिए। ये तो बहुत नकली है जो दूसरों को खेल करता है, ये अहंकार अहंकार नहीं। उससे क्या होगा कि उसके पहले तो सारे विकार जलेंगे उस अग्नि में, और फिर वो खुद जल जाएगा, और फिर क्या होगा, वो अग्नि शांत हो जाएगी, वो बचेगा ही नहीं। वो बचेगा जो वो परमात्मा होगा। ये पुरुष की यात्रा है। पुरुष तो मिटेगा और अहंकार की आग से ही मिटेगा। अहंकार इतनी पीड़ा देता है साधना में, क्योंकि जितनी साधना तुरा से जो आदमी करता है उसका अहंकार उतना ही पैना हो जाता है, गजब पैना होता है। उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, और आग लगाती है भीतर, और उस आग में जल जाता है। अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि पहले ईंधन जलाएगी और फिर खुद जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो शून्य होगा, वो मिटेगा। और स्त्री प्रेम को जिएगी, वो मिटना नहीं चाहती, वो जीना चाहती। पृथ्वी का रूप है स्त्री, पृथ्वी में सारी चीज़ें पैदा हो रही। स्त्री सृजन का खेल है पूरा का पूरा। ये प्रकृति जो है ना, वो स्त्रीण तत्व से पैदा हो रही है, गर्भ से पैदा। परमात्मा आकाश तत्व है और स्त्री धरती तत्व है। वो धरती तत्व उसके अंदर जबरदस्त है। तो धरती तत्व में तो जितना ठहराव हो, ऊट पटांग करने की जरूरत नहीं है। जितना वो गर्भ बन जाए, जितना सारी चीज़ों को संभाल ले अपने में, उतनी ही वो प्रेम की तरफ दौड़ेगी। अब प्रेम के कारण ही वो फल लगा रही है, प्रेम के कारण फूल लगा रही है, प्रेम के कारण सूर्य को जला। आप देखो जी, सब कुछ प्रेम के कारण हो रहा। सारे पशु पक्षी सब प्रेम के कारण मजा कर रहे हैं। और प्रेम का प्रतीक है स्त्री। तो स्त्री मेरी दृष्टि में बहुत सरल रचना है परमात्मा की, बहुत सुंदर रचना है और सरल है। लेकिन मामला बिगड़ गया है, और जो बिगड़ापन है वही कृष्ण ने सुधारा था। कृष्ण गजब का सुधारा था। कृष्ण ने इतनी महिमा फैलाई थी कि हर स्त्री में कृष्ण ही दिखाई देने लगे थे, और स्त्री रूप में दिखते थे। कृष्ण स्त्री रूप में दिखाई देते थे। कृष्ण का इसलिए तुम खेल देखो कि वो स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं, इसलिए कृष्ण का नाम जबरदस्त है। पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं, दोनों खेल खेले उनने। स्त्री का खेल भी गजब खेला।
स्त्री का खेल खेला माध्यम से बहुत स्त्रियों को प्रेम में डाल दिया। वो गोपियाँ एक दूसरे के गजब प्रेम में थीं, बहुत प्रेम बरसा। तो मेरा मानना ऐसा है कि स्त्री ये इतने, जैसे इनने विज्ञान पूछा तो मैंने दूसरा बताया है इन्हें, बिल्कुल आग से खेलने का बताया कि आग जलेगी खुद मरेंगे, ये यात्रा है वो और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आई ऐसी जगह कहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और स्त्री का प्रश्न आपने पूछा, उसका तो बड़ा सरल सा खेल है कि वो पहले तो स्त्री को प्रेम करे, पहले कदम पे जहाँ जहाँ विकर्षण बनता हो उसको, और सबसे ज़्यादा विकर्षण मुझे ये लगता है कि उसे स्त्री से ही बनता है। कोई धोखे वोके से ऊपर ऊपर प्रेम घटता हो, किसी को घटता हो तो पता नहीं है। मैंने तो स्त्री होकर देखा कि नहीं घटता, लेकिन किसी किसी को घटता होगा। तो मेरे ख्याल से समय पूरा हो गया। एक आध प्रश्न और है किसी का? अच्छा हाँ, ये लड़की का प्रेम क्यों अभी ये इतने उत्तरों में तेरा उत्तर नहीं आया? नहीं, वो उसका आवाज़ अच्छी है उसकी। वो उसमें नहीं गया बाबा प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे 2-3 महीने से मेरे को पानी से मुझे कभी डर नहीं लगता, पानी से। पर वो क्या होता है, नहाने जाती हूँ ना तो पानी सर पे डालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डूब रही हूँ। पानी से मुझे इतना ही लगा हो। वो 2-3 महीनों से ऐसा कभी कभी इतना होता है ना कि मैं पानी डालूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं डूब जाएगा। हाँ, ऐसा लगता है। और मेरा जो सोच है ना, 2-3 महीने से इतना डाउन में चल रहा है ना, तो मुझे क्या डाउन में चल रहा? ऐसा लगता है कि मैं अपनी घर की जवाबदारी सब ले, होता है कि हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी लगता है। हम सोच में इतना हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, बुद्धि ज़्यादा लगा लेती। हाँ। सही बात है। तो बोलो बाबा, इसका आपका उत्तर मिल गया। बेटा जी हम पे छोड़ दो सब, तुम अपनी बुद्धि मत लगाया करें। वो पानी का तब तुम हम पे छोड़ दो, चिंता मत करो, सब पानी मानी हट जाएगा। बिल्कुल आप पक्का मानो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम थोड़ा हमारी बात पे भरोसा करके देखो। तुम इतने प्रेम में हो और ये उपद्रव हो रहा है, हमें आश्चर्य लग रहा है। तो अभी तुम बुद्धि ना लगा के और चुप बैठ जाया करें। कुछ ज़्यादा हो तो बुद्धि नहीं लगा के चुपचाप बैठ जाओ और वो सब निकल जाए। और 8 दिन बाद हमें बताना पानी कहाँ गया। ये देखो हमने पी लिया पानी। अब मेरे ख्याल सबके प्रश्न हो गए। जो भी बची खुची बात होगी, कल हम ऊपर छत पे बैठेंगे सभी लोगों के साथ। गुरु पूर्णिमा का एक उत्सव खीर खाने वाला जो है ना, वो ऊपर करेंगे। उसमें गप सप और इसके 1-2 गीत। ये लड़कियां अच्छा गाने लगी तो इनके गीत देखो। लड़कियां काय के लिए बनी? गाने, नाचने, प्रेम करने, ज्ञान बघारने नहीं।